हमारे साथ देश को 18,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर देने वाले गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह साथ में हैं। सर से बात करते हैं और समझते हैं आज फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखा गया था। सर, इस बार जो सफलता जो गोल इंस्टीट्यूट ने हासिल किया है, आज बच्चों का फेलिसिटेशन प्रोग्राम रहा, इसको कैसे देख रहे हैं? आज कैसा आप अनुभव कर रहे हैं? हर एक शिक्षक का, हर एक संस्थान की जो एक बहुत बड़ा जो सपना होता है उसका, कि जिन बच्चों के लिए हम लोगों ने मेहनत किया, छात्रों ने मेहनत किया, उनके अभिभावकों ने जो समर्थन साथ दिया, सपोर्ट किया और साथ में उन्होंने भी संघर्ष किया, आज सबके मेहनत सफल होने का दिन होता है। और बच्चे जब सम्मानित होते हैं एक मंच से, जब इतने सारे लोगों के बीच में, उनका उत्साह बढ़ता है, उनकी जवाबदेही भी बढ़ती है। जीवन में उन्हें अपनी जवाबदेही ईमानदारी के साथ निभाना है, ये भी मैसेज उनके पास जाता है। और जब इस क्षण आता है तो हम सब लोगों के लिए बहुत सुखद होता है, बहुत खुशी का क्षण होता है। तो आज हम खुश हैं क्योंकि आज गोल का एनुअल फेलिसिटेशन फंक्शन रांची में आयोजित किया गया है। 22 तारीख को पटना में हुआ था। लगभग 6-7 हज़ार बच्चों के बीच में उन बच्चों को सम्मानित किया गया और लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे थे। जिन बच्चों का वहाँ पे पहुँचना तय नहीं हो पाया, जो वहाँ नहीं पहुँचे थे, उनके लिए हम लोगों ने रांची में किया है। और रांची में जो छूटे हुए बच्चे जो वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, उन्हें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया गया, जो झारखंड से हैं, यहाँ पे जो पढ़ाई किए थे। साथ में उनके शिक्षक, उनके मैनेजमेंट के सभी लोग जिन्होंने रात दिन की मेहनत की थी, अभिभावक भी साथ में थे। तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि आज का दिन हम लोगों के लिए कितना प्रीशियस, कितना इम्पॉर्टेंट और कितना खास होता है। सर, बच्चों के साथ तो चैलेंजेस हैं ही कि वो उनको पढ़ना है, उनके पेरेंट्स के साथ चैलेंजेस है। एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर गोल इंस्टीट्यूट के, आपके साथ क्या क्या चैलेंज आता है और आपको किस तरह का चैलेंज फेस करना पड़ता है और उससे उभरते कैसे? 27-28 वर्ष हो गए काम करते हुए। मुझे लगता है कि चैलेंजेस आते जाते हैं और एक एक कर बारी बारी से उसे निपटाने की हम कोशिश करते हैं। मेरा जो अपना सिद्धांत और समझ और जो हमने सीखा है इन बच्चों को सिखाते हुए, इन बच्चों से ही सीखा सबसे ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि अगर धैर्य के साथ ईमानदारी और वफादारी और कर्तव्य निष्ठा, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे आप निभाते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। आप जवाबदेही के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जवाबदेही किस बात का? जिन छात्रों ने आप पे भरोसा किया, उन्होंने न सिर्फ पैसा दिया आपको, अपना विश्वास दिया है और अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय भी दिया है उसने, तो उसके प्रति आप जवाबदेह बने, उनके प्रति आप बहुत लॉयल हों। उन बच्चों को कैसे डॉक्टर बनाना है, जो लक्ष्य जिन्होंने जो निर्धारित किया वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, इसके लिए जब पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करती है, टीम में सिर्फ शिक्षक नहीं है, शिक्षक के साथ पूरे मैनेजमेंट है, अभिभावक भी हैं साथ में। चूँकि जब कभी भी बच्चा लो फील करता है, तनाव में होता है, वो धैर्य खो रहा होता है, वहाँ पे शिक्षक, मैनेजमेंट के सभी लोग और साथ में अभिभावक के सब मिलकर उसको संभालते हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ हमने सीखा बच्चों के साथ काम करने का, तो मुझे लगा कि न सिर्फ ये पढ़ाई में बल्कि संस्थान चलाने में भी इसका बहुत बड़ा महत्व था। और मुझे लगा कि इन सारी परिस्थितियों के साथ हम जूझते आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा जो संस्थान चलाने में भी हमें मदद किया। तो परेशानी तो आते रहना है और जितनी ज़्यादा परेशानी आपको आएगी, आप उतना ज़्यादा मजबूत बनेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने टीम से भी बात होती है, छात्रों से भी बात होती है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने अभी वर्तमान में है उसे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके उसे निपटने की कोशिश करना और साथ ही साथ अगले बड़े चैलेंज सामने आने वाले हैं उसके लिए मेंटली तैयार रहना। अगर ये दोनों बातें साथ में चलता है तो बड़ी परिस्थितियां भी जो आती है वो भी आसानी से हम लोग उसे भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए आज 27-28 वर्ष हो गए, इतने सारे सफल छात्र निकलकर डॉक्टर बने हैं, देश और विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा स्ट्रेंथ है संस्थान का, कॉन्फिडेंस देता है, वो आत्मविश्वास जो बढ़ता है उससे संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए और अपने आप को पूरे तरीके से स्टेबल रखने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। सर, एक चैलेंज ये बच्चों के साथ आता है कि कुछ बाउंड्रीज़ आ जाती है। जैसे एक तो आर्थिक परेशानी होती है बच्चों के साथ, कुछ बच्चों के साथ, दूसरी भाषा की भी परेशानी होती है, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। तो क्या गोल इंस्टीट्यूट बच्चों को इन परेशानियों से जूझने में मदद करता है कि अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, भाषा का बैरियर है, तो गोल इंस्टीट्यूट मदद करेगा इस बैरियर को तोड़ने में? चूँकि गोल संस्थान का शुरुआत ही हुआ था, जैसा मेरा पहले का नाम था गोल प्रैक्टिस सेंटर। आज के भी जो 2 गेस्ट आए हुए थे, जो दोनों डॉक्टर हैं और सफल डॉक्टर हैं, उस ज़माने में गोल प्रैक्टिस सेंटर था जब 97 में हमने शुरू किया था। ये प्रैक्टिस सेंटर ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पे कम पैसे, बहुत
गरीब बच्चे भी हैं वो अपनी गलतियों को टेस्ट के माध्यम से फ़िल्टर कर सकते हैं, टीचर के साथ डाउट क्लियर कर सकते हैं और रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। यह पहला एक्सपेरिमेंट जब हमने 97 में किया, 98 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, तो उसके बाद ये जवाबदेही भी बढ़ गई हमारी कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, ऐसे बच्चों को हम क्या दे सकते हैं। तो चूँकि मेरे डीएनए में ही शामिल हो गया, संस्थान के ब्लड में शामिल हो गया कि हमें बच्चों को कम से कम पैसे में, देखिए व्यवस्था चलाना है, हाँ, तो शिक्षक हैं, इतने सारे खर्च हैं और सरकार का भी 18% का टैक्स है, तो पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन उतना ही पैसा लें जितने पैसे में आप अपना एक अच्छे तरीके से क्वालिटी मेंटेन कर उन बच्चों को सर्विसेज दे सकते हैं। और गोल संस्थान बखूबी इन चीज़ों को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाया है। तो गरीब और निर्धन बच्चों के लिए ही तो गोल जाना गया है, आप देखेंगे तो। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि जो भाषा का जो बंधन है, जो बैरियर है, तो हम आपको बताएं और पूरे जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि पिछले 27-28 वर्षों में 18,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो छात्र गए हैं, इनमें से 60-70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो साधारण परिवार के हैं या फिर उनमें से बहुत बड़ी संख्या है जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हैं, लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति थी, उन्होंने खूब अच्छी मेहनत की, जो रास्ते बताए गए, तरीके बताए गए, उस पर पूरे तरीके से विश्वास किया, और जब सब कुछ मिला और वो मेहनत करते गए तो फिर उनका रिज़ल्ट सामने आया। तो ना भाषा कहीं पे बंधन होता है, बैरियर होता है, और न ही पैसे का अभाव किसी का रास्ते का रोड़ा बन सकता है। यदि हिम्मत हो, अगर हौसला हो और आगे बढ़ने की जो प्रण जिसने लिया है वो प्रण बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो निश्चित रूप से जो रास्ता हम बता रहे हैं, ये रास्ता हम लोग जैसे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो बताते हैं, तो उन बच्चों को रास्ता पे आगे बढ़ते हुए रिजल्ट तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। अभी तो 27 साल हुए हैं, आने वाले साल तक हम ऐसे ही देखते रहेंगे। हमें भी पता नहीं चला 27 कैसे पूरा हुआ है, तो पीछे मुड़कर देखते हैं, लगता है अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी तो इतना सारा काम बचा हुआ है। और हर दिन नई चीज़ें सीखता हूँ, मैं बच्चों से सीखता हूँ, अभिभावकों से सीखता हूँ, शिक्षक जो सामने पढ़ा रहे हैं उनके साथ जो स्ट्रगल है, उनके साथ जो चैलेंजेज आते हैं, कैसे वो हैंडल करते हैं, उससे सीखता हूँ। तो अभी तो सीख ही रहे हैं। मुझे तो लगता है 27 साल कैसे पूरा हुआ पता नहीं चला, और आगे नई कमिटमेंट के साथ जो गोल संस्थान काम कर रही है उसे आगे भी रिपीट करेंगे हम लगातार। और मुझे विश्वास है, हमारी टीम पे विश्वास है, हमारे सोच पे विश्वास है, हमारी पॉलिसी पे विश्वास है। संस्थान जिस तरीके से बिल्कुल समर्पित भाव से अपने छात्रों के लिए काम करती है, तो आने वाले समय में और एक बेहतर परिणाम लेकर हम लोग आएंगे। पहले भी बड़े इतिहास बनाए हैं छात्रों ने, दिल्ली एम्स से लेकर मौलाना आज़ाद तक अच्छे रैंकर बने हैं, टॉप 10 से लेकर टॉप 100 में कितने बच्चे सब क्वालिफाई करके आए हैं। तो इन बच्चों के साथ काम करते हुए मुझे लगता है कि कुछ नई चीज़ें जो बदलाव आया है आजकल, खासकर जो बदले हैं, आज शिक्षा प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है। हम इतना में ही पढ़ा देंगे, हम इतना में ही कर लेंगे। ऐसी परिस्थितियों में क्वालिटी मेंटेन करना, उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस को भी आपको फेस करना, ये बड़ा टफ होता है। बट फिर भी ये संस्थान इतनी मजबूती से पिछले 27-28 वर्षों में जो अनुभव गेन किया है उस पर भरोसा है। हम अपने शिक्षक, हम अपने मैनेजमेंट के लोगों पे भरोसा करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो छात्र और अभिभावक हैं जिनके बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन आता है, उनके द्वारा जो सम्मान और सहयोग, सपोर्ट मिलता है, मैं कहता हूं कि ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो हमें आगे आने वाले समय में और जवाबदेह बनाएगा और बेहतर परिणाम लाने के लिए प्रेरित करेगा। शुक्रिया सर जी। तो आप विपिन सिंह को सुन रहे थे, और आगे भी आने वाले सालों में भी इसी कमिटमेंट के साथ सर जो है आगे बढ़ते रहेंगे और देश को डॉक्टर सर आप देते रहेंगे। हमारी कोशिश थी, आज भी है, आगे भी हम लोग ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। और ये मेरा प्रिविलेज है, ये कह सकते हैं हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें इस रास्ते भेजा है कि हमें बच्चों के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मेरी पूरी टीम प्रिविलेज्ड है। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in